या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह ख़ताओं से दरगुजर फरमा। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ये दुआएं होती है, हर जगह पे होती है, रो रो कर भी होती है, चिल्ला चिल्ला कर भी होती है। गुनाहों से तौबा करते हैं, लेकिन हम गुनाह, कौन से गुनाह को गुनाह समझते हैं, वो असल बात है। 4 5 6 7 गुनाह है, हम उसी को गुनाह समझते हैं, उसी की तौबा करते हैं, उसी के लिए आंसू बहाते हैं। उसमें बदनजरी हो गई, और या कभी हमने फहश फिल्में देख ली मोबाइल के अंदर, बंद कमरे के अंदर, या बदनजरी हो गई, या हमसे कोई जिना हो गया, या हमने कोई चोरी कर ली। ये 2 4 5 गुनाह, उसी को गुनाह समझते, उसी के लिए रोते हैं। हालांकि जिन गुनाहों की वजह से मुसलमानों पर अजाब है, जिन गुनाहों की वजह से मुसलमानों पर हालात है, वो इससे हटके हैं। जिनको हम गुनाह नहीं समझते हैं और जिसके लिए हम कभी तौबा भी नहीं करते। जब गुनाह ही नहीं समझेंगे तौबा कहाँ से करेंगे? और वो कौन सा गुनाह है जो जमी उम्मत, पूरी उम्मत मिलकर कर रही है? वो ये है कि हम अपनी ड्यूटी पर अवेयर नहीं है। अल्लाह ने हमको जिस काम के लिए भेजा है, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर किस काम के लिए भेजा था? इन्ना अरदनल अमानत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने एक अमानत दी। कुरान क्या है? अल्लाह ताला की अमानत है। और अमानत का हक क्या है? कि अमानत दूसरों तक पहुंचा दी जाए। अमानत का हक है कि दूसरों को पहुंचा दी जाए। आज हमने खुद ही कुरान नहीं सीखा है, खुद ही कुरान नहीं पढ़ा है, तो हम दूसरों को खाक पहुंचाएंगे? ये हमारी ड्यूटी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी, फल युबल्लिग शाहिदुल गाइब, कि तुम खुद भी दिन सीखो और दूसरों तक इसको पहुंचा दो। ये हमारी ड्यूटी है। दूसरों तक कुरान को एक्सप्लेन करो, दूसरों को कुरान समझाओ, दूसरों को कुरान प्रेजेंट करो, कुरान क्या कहना चाहता है। मुसलमानों के अलावा दूसरों तक भी इसको पहुंचाना है। हर मुसलमान का ये फरीज़ा है, और आज हम इस फरीज़े को अदा नहीं करते। हालांकि सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमको भेजा गया था, हम उस मकसद पर नहीं है। क्रिमिनल नंबर 1 है हम, इस लिहाज से हम इससे कभी तौबा नहीं करते। उम्मत को इससे तौबा करनी होगी कि अल्लाह, जो जिम्मेदारी तूने दी है, जिस काम के लिए भेजा है, हमने वो काम नहीं किया है, हम तुझसे तौबा करते हैं। लेकिन आइंदा के लिए हम मेहनत करते हैं कि हमारा माल, हमारा पैसा एजुकेशन के पीछे खर्च करेंगे, हमारी आने वाली औलाद को बेहतरीन स्कूल देंगे, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज देंगे, बेहतरीन कॉलेजेस देंगे, बेहतरीन हॉस्पिटल्स देंगे हम। या अल्लाह, हमने तो गुनाह किया, हमने तो गुनाह किया, आइंदा हमारी नस्ल से गुनाह नहीं कराएंगे। हमने अपनी नस्ल को जो है ना, वो यतीम नहीं छोड़ेंगे, दूसरों के मोहताज नहीं छोड़ेंगे। हम अपने पैसे, आज मुसलमान का पैसा कहाँ पे लग रहा है? सारी ख्वाहिश के पीछे लग रहा है। देखो, जिसका पैसा ख्वाहिश के पीछे लगेगा, वो अल्लाह के दिन की मदद नहीं कर सकता है। अल्लाह के दिन की मदद तो वो करेगा जब अपनी ख्वाहिश को दबाकर, पैसे बचाकर मदरसों में, मस्जिदों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में लगाएगा। जो ख्वाहिश को दबाएगा वो लगा सकता है। आज हमारा पैसा ख्वाहिश में लग रहा है, मोबाइल्स में लग रहा है, और घर खरीदने में, बंगले बनाने में, गाड़ियां खरीदने में, जाहो जलाली की शादियां करने में, मंगनी की रस्मों में, बर्थडे की रस्मों में, पेट एनिमल्स लोग खरीद रहे हैं हजारों लाखों रुपए के, उसमें हमारा पैसा लग रहा है। बिल्लियां खरीद रहे हैं, उसके पीछे हमारा पैसा लग रहा है। जिसका पैसा ऐसी जगह पर लगेगा, वो कभी भी दीन का खिदमत नहीं कर सकता है। फिर उसके सामने दिन के तकाजे आएंगे तो 100 रुपये और 200 रुपये देगा वो। 100 रुपये 200 रुपये से काम नहीं चलेगा, लाखों में देना पड़ेगा। भाई मेरी तरफ से एक कमरा, मेरी तरफ से एक रूम, मेरी तरफ से इतनी किताबें, इस तरीके से लाखों में खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को कुछ देकर जा सकते हैं। ये हमारे बड़े गुनाह है जो हमने किए हैं। इससे तौबा कीजिए, इससे तौबा करने की जरूरत है। जब इससे तौबा करेगी उम्मत और आइंदा के लिए असल अज़्म करेगी, तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से फैसले बदलेंगे। कुछ करने का आप प्लान करेंगे, कुछ करने के लिए खड़े होंगे, फिर अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह दुआ कबूल करेगा। फलस्तीन के अंदर बम बरसाए जा रहे हैं और आप दुआ करें, अल्लाह जालिम को हलाक कर दे, जालिम को शिकस्त दे दे, जालिम के ऊपर अजाब डाल दे। अजाब नहीं आएगा जालिम के ऊपर, क्योंकि जालिम ने मेहनत करके, प्लान करके यहां तक पहुंचा है। वो हमने क्या किया है? हम्मास दुआ करेगा, हम्मास, तब उसकी दुआ कबूल होगी। इसलिए कि वो कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है वो। अब वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैंने यहाँ तक किया, इससे आगे नहीं, तो अल्लाह की मदद आएगी। वली रहमानी दुआ करेगा तो दुआ कबूल होगी, इसलिए कि कुछ करने के लिए खड़ा हुआ है और वो कर रहा है। अब वो दुआ कर रहा है।
ہم کچھ کرتے نہیں ہے اور دعا کر رہے ہیں. شادی کی نہ دعا کریں گے اللہ ہم کو اولاد دے دے, نیک صالح اولاد دے دے, نرینہ اولاد دے دے. اولاد ہو سکتی ہے کبھی؟ اولاد پہلے شادی کرنا پڑے گی, وہاں پر محنت کرنی پڑے گی, تب اولاد آئے گی. ہم کچھ کرتے نہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ مسلمانوں کی حالت ختم فرما. بھائی مسلمانوں کی حالت کو ختم کرنے کے لیے تم نے کیا کام کیا ہے؟ تو کچھ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر دعا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی؟ ڈائریکٹ دعا کی اللہ تو کعبہ کو بنا دے, ایسے دعا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ, کیا ہے پورے آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا ہے نا کعبے کو بنا, اس کے بعد دعا کی. تو کچھ آپ بنیاد ڈالیے, کچھ کام کے لیے کھڑے ہو جائیے, پھر آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کھڑے ہوئے ہماری مدد فرماؤ, تو اللہ کی مدد آئے گی. یا تو کچھ کرتے نہیں ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے تو کہاں سے مدد آئے گی؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دعا قبول کرنے کا کوئی وعدہ نہیں. آپ کچھ کرو, کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, پھر آپ کو کوئی رکاوٹ آتی ہے پھر اللہ سے تو دعا کرو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو یہ کچھ باتیں ہیں, یہ کام کرنے پڑیں گے, پھر دعا کرنی پڑے گی, پھر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا. آمین. فقط والسلام.